नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शरद महेश शराबी। हाय शरद। ईश्वर की असीम हाय 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 सभी शरद। दोस्तों, हाय एट शरद वन भाई। नमस्कार। हाय हाय सभी दोस्तों को नमस्कार। ईश्वर की असीम कृपा से, फिलोसफी की मदद से, मेरी फैमिली के सपोर्ट से शराब के पहले कुछ से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से आज इस मीटिंग से जुड़ा हूँ। और आज के दिन शराब पीने का ख्याल मन में नहीं आया। ये ईश्वर की ही कृपा है। ये एक साल मैंने पूरा किया है। एक साल की सोब्राइटी जो मेरी हुई है, तो ये सोब्राइटी इज माय प्रायोरिटी। मैं सोब्राइटी को ही महत्व देता हूँ और सोब्राइटी में ही जीना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक साल करने के लिए मुझे 3 साल वेट करना पड़ा। मैं ए में आया सितंबर 2021 में, मुझे याद है। और वो भी सीधी तरह से नहीं आया। यहाँ जो भी आता है तो वो सीधी तरह से नहीं आता। यहाँ पे बताया जाता है कि रॉक बॉटम हिट करना, वो रॉक बॉटम फिर कोई भी हो सकता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक, पैसे का रॉक बॉटम हो, चाहे प्रतिष्ठा का रॉक बॉटम हो, चाहे आपका फैमिली रिलेशन का रॉक बॉटम हो, सोशल स्टेटस का रॉक बॉटम हो, कोई भी रॉक बॉटम। जितने भी रॉक बॉटम अलग अलग मेंबर के हिसाब से रहते हैं, उतने में से एक रॉक बॉटम जो आपका रॉक बॉटम है वो हिट करके आपको आना जरूरी है। तो मेरा ये रॉक बॉटम मैं मानता ही नहीं था हिट हुआ, क्योंकि मैं 2000 सितंबर 21 में आया। तो मैं सीधी तरह से नहीं आया, मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुझे जाना पड़ा। और वहां पे जो मेरा शराबी दिमाग में चला रहा था कि चलो यहाँ से तो मुझे, मैं जॉब वाला हूँ, मेरे घर वाले मुझे लेके जाएंगे, 8-15 दिन 10 दिन में रहूंगा यहाँ पे, और फिर से मेरा वो शराब मैं पीऊंगा। लेकिन 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 100 दिन हुए। और 100 दिनों के बाद में वहां से मेरी छुट्टी हुई। वो 100 दिनों में मेरे साथ में एक चीज ईश्वर ने अच्छी की कि मुझे वहां पे ए का मैसेज मिला। उसके पहले मैं 2 बार रिहेबिलिटेशन सेंटर जा चुका था, वो 2 बार मुझे ए का मैसेज नहीं मिला। वहां पे मेरे मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं। मैं ईश्वर की कृपा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लास्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर में मैं जब गया, उसका मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे ए का मैसेज मिला। वहां पे मीटिंग होती थी, बाहर के मेंबर आते थे, और वो मेरे सामने, हम सभी जो भाई लोग वहां पे थे उनके सामने कहते थे कि मुझे 4 साल हुए, मुझे 5 साल हुए, मुझे 10 साल हुए, मुझे 20 साल हुए। तो मैं यार सोच में पड़ता था कि ये आदमी 20 साल शराब से दूर है और एक उपयुक्त ये भी जीवन, जाल से रहता सोबर है ये। लाइफ, हैं? हेलो, उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहे। तो मैं पूरी तरह उसमें अचंभित हो जाता था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब मेरा शराबी जीवन चालू था तो मेरे साथ में तो सभी चीजें मेरे घर वाले कर चुके थे, डॉक्टर हो चुके थे, एंटी अल्कोहल की गोलियां हो चुकी, और उसमें कई हादसे भी मेरे साथ में हुए। वो एक एक बताऊंगा, पहले डॉक्टर बताता हूँ। एंड मैं पहली बार, मुझे वो एक इंजेक्शन दिया गया। वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और गोलियां खाने के लिए दिए, और घर वालों को बोला इसे गोलियां खिलाओ। तो मैं गोलियां खाने लगा, और वो गोलियां खाते खाते, वो शराबी तो था मैं, मेरा दिमाग की जो कंडीशन थी वो पूरी तरह से मैंने खलास कर, तो निगेटिविटी में मैं जाता था। और अपने जीवन को खलास करने के चक्कर में मैंने ऐसे एक बार 2-3 गोलियां खा ली और उस पे शराब पी ली। फिर वो मेरा शरीर लाल होना, हार्ट बीट बढ़ना, ये सब चीजें मेरे साथ में चालू। तो मुझे हॉस्पिटलाइज होने का काम गिरा, और हॉस्पिटलाइज जब हुआ तो वो मेरा सुसाइड अटेम्प्ट ही था, क्योंकि मैं मरना चाह रहा था। हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, किसने मुझे लेके गया, कोई चीज मुझे पता नहीं। तो ये ऐसा वाकया मेरे साथ में 2 बार हुआ। और उसके अलावा बुआ, बाबा, ये सब चीजें मेरे साथ में हो चुकी थी। जितने शिद्दत से घर वाले मेरे साथ में वो करते थे, उतनी ही ताकत से मैं फिर से शराब पीता था, उतने ही जुनून से फिर से शराब पीता, क्योंकि जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो आप मुझे यहाँ आने के बाद में पता चलते हैं, वो टाइम में उभर उभर के आए। तो मैं उतनी ही शिद्दत से शराब पीता था और कहता था कि घर वाले ये पागल जैसे करते हैं। मैं तो यार इतना पढ़ा लिखा, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हुए वाला आदमी, एक लेक्चरर आदमी, और मुझे ये सब पसंद नहीं, इस पे मुझे विश्वास नहीं। तो ये सब कर रहे हैं, घर वाले भी करते थे तो उनका भी उसमें, यानी उसे क्या कहते हैं कि उनका ना इलाज, उन्हें भी वो चीजें पट्टी नहीं थी। लेकिन मैं ऐसे पागलों जैसे हरकतें करता था एकदम, यानी गए गुजरे आदमी जैसे मेरी आदत थी। तो वो पूरी शिद्दत से करते थे, लेकिन मुझे उसका गुस्सा आता। तो ऐसा चलता रहा, और वो तीसरे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने के बाद में जब मुझे वो मेंबरों की शेयरिंग मिली, जब वो स्टेप वर्क पता चला, एक बिग बुक पता चला, उसके
फाउंडर मेंबर पता चले, उसका साल पता चला। सुधीर भाई से जैसी मेरी बात हुई थी, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर यहाँ पे सब 12 है, 12 स्टेप है, 12 ट्रेडिशन है, पूरे 12 है, 12। 12 सालों का, सॉरी 12 महीनों का प्रोग्राम 12 महीनों में दिया गया है। तो ये नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे वहां पे पता चला, फिर मेरे अंदर जिज्ञासा जागरूक हुई। सूर्य शरद यहाँ नहीं तो कहीं, तुझे जीवन यही मिल सकता है। क्योंकि मैं वहां गया था, तो मैंने पहले ही कहा कि मैं रॉक बॉटम हिट करके गया था। शराब के साथ में मेरे दूसरे भी और एडिशन थे, जिसमें जुआ खेलना, सट्टा खेलना। अभी पीवीएस भाई ने बताया है कि वो सट्टे में 60,000 हाथी। तो मैंने तो यार मेरे लाइफ में 15 साल जॉब किया है, आज मेरा पेमेंट लाख रुपए के भी ऊपर है। तो 15 सालों में मैंने एक भी रुपया बचत नहीं की उसकी। अगर मैं हर एक साल के मेरे 16 नंबर की बात करूं, हर एक साल में मेरा जो टैक्स टैक्स का फॉर्म बनता है 16 नंबर, मैं टैक्स पेयर हूँ। तो उसका अगर टोटलिंग करूं मैं, तो मेरे तो यार तब ये इनकम का टोटल 1 कोटी 1 करोड़ के ऊपर जाता। तो वो भी अलग से मेरे दिमाग के ऊपर उसका भी बोझा। और वो ऐसे मल्टीपल एडिक्ट पर्सनैलिटी में था। तो वहां जाने के बाद में मैंने सुना मेंबरों का कि हमारे साथ ये हुआ, हमने बाद में ए में आने के बाद में ये किया वो किया। तो मैं यार पूरा सोच में गिरता था, सोचते रहता। तो वहां से मैं आया 100 दिनों के बाद में, और या वहां से आने के बाद में मैं पहली बार वही सितंबर महीने में जब मैं वहां से छूटा, तो मेरे गांव में तो फेलोशिप नहीं थी। मैं महाराष्ट्र के अंदर सिरपुर एक गांव है, वहां पे रहता हूँ। और हमारा ही जो डिस्ट्रिक्ट है वाशिम, वहां पे फेलोशिप, वहां पे मीटिंग होती है। तो मैं वो मीटिंग को गया। वो मेंबरों के मेरे पास में नंबर दिए गए थे, तो मैं मीटिंग जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि मैं वहां पे बंद कमरे में था, इसलिए मेरे मन ने मान लिया था, मेरे मन की वैसी तैयारी हो गई थी। लेकिन मैं जैसे ही खुली हवा में आया, तो फिर से वही वही मेरे साथ जो प्रोग्राम थे वो सब चालू। और प्रोग्राम चालू होने के बाद में फिर से वो ही जुआ सट्टा, फिर से वही कैरेक्टर डिफेक्ट, फिर से वही जो मेरे ख्याली, यानी कारनामे थे, ख्याली कारनामे चालू। तो उसका इफेक्ट मेरे पे ऐसा हुआ कि मेरी सोबराइटी वहां से फिर ब्रेक होना चालू। मैं मीटिंग को जाता था हफ्ते में 1-2 बार। मेरे घर से 25 किलोमीटर जाना, 20-25 किलोमीटर आना, मैं मीटिंग करता था। और ऐसी मीटिंग चलती रही, और मीटिंग चलते 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 मैं उसमें रिलैक्स होता। 2021 से लेकर तो ये लास्ट रिलैक्स मेरा 12 मार्च 2024 को हुआ, 24 तक जो चला। तो ये इस पे भी कहना चाहूंगा कि मैं लगभग उसके पहले सोबर था। मुझे 2-3 महीने हो गए थे। मैंने ऐसे ही एक बार मीटिंग में बचकानी, अपनी बचकानी आदत में सुधीर भाई से सवाल भी किया था। तो वो उटपटांग सवाल सुधीर भाई के कुछ ख्याल में नहीं आया था, और उन्होंने मुझे यानी म्यूट कर दिया। मेरे सवाल को, उन्होंने मेरे सवाल को जवाब देना उचित नहीं समझा। क्योंकि सवाल ही क्या था, उसका मीनिंग ही क्या था, वो मुझे भी पता नहीं। क्योंकि मेरी कंडीशन वैसी हुई। और वो 1-2 महीने की सोबराइटी मेरी फिर 6 मार्च को टूटी। और 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, पूरे लगभग 7-8 दिन मैं बस शराब 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 शराब, घर से बाहर रह के शराब। और उसमें वो शराबियत के चलते मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो भी माइनर फ्रैक्चर हुआ। तो वैसे ही पी के मैंने एक शराबी दोस्त साथ में लेके उसको प्लास्टर वास्टर करवा के लाया। डॉक्टर जो मुझे पहचानता था, मेरे पिताजी को पहचानता था, हमारे को पूरी फैमिली को पहचानता, उसने मेरे को कहा कि यार शरद ये तेरी क्या हालत हुई। तो मुंह की बात आ रही थी, पूरे बदन की बात आ रही थी। तो मैंने उसे जवाब देना उचित नहीं समझा, और प्लास्टर वास्टर करके करके वहां से निकल आया। और निकल के आया तो फिर भी मैं शराब पीने लगा। और 12 तारीख को ऐसा मेरे साथ में हुआ कि 12 तारीख को मैं घर कैसे आया मुझे ये भी पता, किसने लाया क्या लाया ये भी पता। और मैं घर को आया, और घर को जब मैं आया तो मुझे लगभग 2-3 बजे, 2-3 बजे दोपहर को दिनेश भाई का फोन आया। और दिनेश भाई का फोन लगभग पिछले 4-5 दिनों से चालू था। फोन मेरे पास में नहीं था, उनके बहुत सारे मिस कॉल। तो ईश्वर की कृपा से मैंने उस दिन फोन उठाया, और दिनेश भाई के ये ध्यान में आ चुका था, उनके ख्याल में आ चुका था कि ये रिलैप्स हो गया। फिर भी उन्होंने मुझे फोन लगाना चालू रखा। ये ये मेंबरों की अपने भाइयों के प्रति जो एक आस्था है, ये के प्रति जो आस्था है, फेलोशिप में काम करने की जो एक चाहत है, ये चाहत में उन्होंने मुझे, ये चाहत के चलते उन्होंने मुझे बार 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 तो
फोन मैंने उठाया, लेकिन 12 तारीख को तो मैं रुकने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि मैं पहले 2-3 बजे तक ऑलरेडी शराब पी चुका था। तो फिर 12 तारीख को मैं फिर से गया और फिर से मैंने 2 पार्सल देसी के पौवे लाए, और वो मैं पी के बेहोशी की हालत में 12 तारीख मेरी चली गई। रात 13 को मैं जब सवेरे उठा तो फिर से उनका फोन आया, और वो फोन आने के बाद में उन्होंने कहा कि चल मीटिंग। तो लगभग पिछले 2-2.5 सालों से मैं ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, ये सेरेनिटी ग्रुप की हो या आत्म शांति ग्रुप बिहार की हो या हो पाइनियर से आंचल की हो, जो भी मीटिंग मिलती थी मैं वो करता था। तो मैं 12 तारीख को रुका, और 12 तारीख को लास्ट ड्रिंक किया, सॉरी, और 13 को जब रुका मैं, तो 13 को मेरी हालत पूरी खस्ता थी। मुझे दिन भर वो मीटिंग होना, मेरा नाक में से मुंह में से पानी आना, शरीर पसीने से ऐसा दरबदर होना, ये सब चीजें मेरे साथ में चालू थी। और मुझे ऐसा मन भी नहीं लग रहा था मेरा। 13 तारीख को तो मैं मीटिंग करते 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 ऐसा चालू रहा, और ऐसा चालू रहने के बाद में 13 को रात को मुझे विड्रॉल थी। मैं एक होली में था, क्या मैं बड़बड़ा रहा था, क्या कह रहा था, वो मुझे भी पता नहीं। लेकिन 14 को जब मैं उठा, सोया ही नहीं था। 14 को सवेरे जब मैं रूम में से बाहर निकला, ईश्वर की कृपा से वो विड्रॉल में से मैं बाहर निकला। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत बार सुना है कि नंबर एक बार जब विड्रॉल में जाते हैं तो 2-2 3-3 दिनों तक वापस नहीं। तो वो मेरे पे ईश्वर की कृपा, 14 को मैं विड्रॉल में से निकला तो मैंने ब्रश व्रश किया, नहाया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मेरी वो मीटिंग बंद हुई, और मुझे घर वाले कुछ खाने के लिए देने लगे, तो थोड़ा थोड़ा मैं खाने लगा, और वहां से मेरी जर्नी चालू। वहां मुझे पता चला कि सोबराइटी यही मेरी प्रायोरिटी। मुझे यहाँ से आगे सोबर रहना, सोबर यानी पूरी तरह से नहीं कहूंगा, मैं पूरी तरह से सोबर रहने के अभी मैं काबिल भी नहीं हूँ। पूरी तरह से सोबर रहने के लिए, जिसे एक सोबर लाइफ कहा जाता है, उसके लिए मुझे 12 कदमों पे चलना पड़ेगा, एक प्रोग्राम में चलना पड़ेगा। अभी तो बस मैं शराब से दूर, तो शराब से दूर रहने पे मुझे वहां से शुरुआत, और वहां से शुरुआत होने के बाद में पहले 2 महीनों में, मैं तो जब फिजिकल मीटिंग नहीं जाता था, तो पहले 2 महीने में दिन में जितनी भी मीटिंग मिले वो मीटिंग कर। एक महीना तो मेरा हाथ फ्रैक्चर था, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ बाहर नहीं घूमा, क्योंकि टू व्हीलर चलाना बंद था। तो मैं मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बस मीटिंग करते रहा, मीटिंग में शेयर करते रहा। तो धीरे 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 2-4 दिनों के बाद में मुझे खाना जाने लगा, पसीना बंद हुआ, जो मेरा हाथ पैर थरथराना था वो भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ। और फिर धीरे 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 30 डेज मैंने कंप्लीट, और 30 डेज कंप्लीट करने के बाद में ईश्वर की कृपा मेरे पे हुई, क्योंकि शरीर मेरा अब मुझे साथ देने लगा। और शरीर अगर साथ दे तो कहते हैं कि मन भी साथ देता है, आपका दिमाग भी साथ। तो मैं धीरे 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 चलने लगा। तो दूसरे महीने भी मैंने प्लास्टर निकालने के बाद में ऑनलाइन मीटिंग पे जोर दिया। और इस 2 महीने में एक चीज मेरे साथ में हुई कि मेरी बीबी, मेरी जो वाइफ है, उसे ईश्वर ने एक अच्छी योजना दिया, और वो योजना पे वो उसने काम करना चाहा। तो उसने सोचा कि इसने तो चलो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने बच्चों की जिंदगी ऐसी बर्बाद ना हो। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट के कान में चलते हैं, वहाँ अच्छे से स्कूल में बच्चों की एडमिशन करवाएंगे, उन्हें कुछ क्लास क्लास वहाँ पे मिलेंगे, और उनके एजुकेशन पे ध्यान देंगे। तो मैंने तो मेरे बीबी का जो कहना था उसे बिल्कुल एकदम अनुमति दे दी। और अनुमति देने के बाद में मैं वाशिम शिफ्ट, तो मुझे 3 महीने होने के बाद में, 90 डेज होने के बाद में मैं वाशिम शिफ्ट हुआ। और वाशिम जैसे मैं जिस दिन शिफ्ट हुआ, मैंने सामान वामान लगवाया, और मैं वहाँ के मेंबरों को जाके मिला, और फिजिकल मीटिंग कौन सी चालू है, कौन सी नहीं चालू हुई, कौन सी उसमें से बंद हुई, ये मैंने डाटा जो है, ये जो माहिती है, इसको कलेक्ट किया। और माहिती कलेक्ट करने के बाद में मैं दूसरे दिन से मीटिंग से जुड़ा, और मीटिंग से जुड़ने के बाद में एक एक दिन के हिसाब से मैं चल, और एक एक दिन के हिसाब से चलने लगा। तो मेरे मन में एक ही ख्याल कि बस मेरी सोबराइटी सोबराइटी सोबर, और ये सोबराइटी मुझे कैसे मिलेंगी, तो मीटिंग के जरिए। बस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, घर का मीटिंग, वो वहां से ही मई 2024 से मैंने मीटिंग जब चालू की, तो वहां से तो मैं मेरे घर गांव में अप डाउन करता था। और अप डाउन करने के बाद में मैं सवेरे स्कूल में आता था, लगभग वहां से 6:30 बजे निकल के 7:15 बजे स्कूल में पहुंचना, स्कूल में लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक काम करना,
बच्चों को पढ़ाना, और उसके बाद में फिर वापस घर के लिए निकलना, कुछ काम रहा तो दूसरा काम करना, घर में माँ पिताजी है बूढ़े तो घर में जाना, ऐसा मेरा काम चालू। तो यहाँ पे मुझे जो टूल्स बताए गए, वो टूल्स पे काम करने लगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हॉल्ट का प्रोग्राम, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, उसके बाद में जो जो टूल बताए गए वन डे एट ए टाइम, उन पे मैं चलने, तो उसका मुझे रोज रोज के रोज उसका मुझे फायदा होने लगा। फायदा ऐसा होने लगा क्योंकि सोबराइटी मेरी नई नई चालू हुई। मैंने अपने जीवन के लगभग ए में आके 2 ढाई साल बर्बाद कर चुका था, तो पीने के ऑब्सेशन मुझे कंटिन्यू आते, मैं वहां से निकलता था तो आते जाते मुझे ठेके बहुत सारे ठेके मिलते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो पीने के ख्याल आते। लेकिन ये ईश्वर ने आप जो प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, ऑनलाइन मीटिंग, तो ये ऑनलाइन मीटिंग का मैं सहारा लेता था, और उसमें ये सेरेनिटी ग्रुप का यानी जो हिस्सा है वो सब में ऊपर, क्योंकि जैसे मेरा स्कूल छूटता था तो ये सेरेनिटी ग्रुप दिल्ली की मीटिंग चालू ही रही। वो 12 बजे चालू होती थी पहले, अभी उसका 11:30 बजे टाइम हुआ, तो मैं उससे जुड़ता था। कभी जल्दी जुड़ता था, कभी देरी से जुड़ता था, लेकिन जुड़ता था। फिर वहां से मैं खेत में जाता था, फिर घर को जाता था, फिर वॉशरूम चले जाता था। तो मैं भूखा भी रहता था, मुझे ऑब्सेशन भी रहता था, तो फिर भी वो मीटिंग में मैं रहने की वजह से मैं शराब की तरफ, और ये मेरी सोबराइटी में बहुत सारी अड़चने भी आई। ये मैं जब से सोबर रहने लगा तो अड़चने भी आई। पहली अड़चन ऐसी थी कि मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ, और फार्मर फैमिली से यानी काश्तकार फैमिली से, जो खेती से निगड़ित है, ऐसी फैमिली से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी खेती का तो मैंने पूरा वाट लगा दिया, और पिताजी की उम्र ज्यादा होने की वजह से हमें लोग भी वैसे मिलने लगे, और वो लोगों के साथ में मैं पहले शराब भी पीता था। और जो यहाँ आने के बाद में मैंने एक चीज का अनुभव किया कि यहाँ आने के बाद में अगर तुम कुछ दिन सोबर रहोगे और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें बहुत सारे अड़थड़े आएंगे, यानी बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तो मेरे साथ में भी होने लगा, मेरे काम में अड़चने आने लगी। वो अड़चने लाने वाले अपने थे, कोई बाहर के थे, तो मेरा कोई भी काम सीधा नहीं होने देने लगा। तो मैं परेशान होता था। तो मैं जब भी परेशान होता था तो मीटिंग से जुड़ना, और अपनी सोबराइटी के ऊपर ध्यान। और यहाँ तक कि ये साल में मेरे खेती में जो काम करने के लिए आदमी रखे थे, उसमें मेरा कोई भी यानी कंट्रीब्यूशन नहीं था। मेरे पिताजी ने ही वो लोग रखे, और वो काम करने लगे। और यार वो पूरी तरह से शराबी मुझे, वो शराब ये मैं जिस पैटर्न में शराब पीता था, वो भी उस पैटर्न में शराब पीने वाले मुझे, तो पूरे काम की ऐसी तैसी उन्होंने कर दी। तो एक जना तो बिल्कुल काम ही नहीं करता था, और वो दूसरा लाया तो वो भी उसका कारण देखिए, फिर वो भी वैसे करने लगा। एक जो था पहला, मैंने आपको कहा कि वो पहले से पीता था, और उसने दूसरा जो उसका जोड़ीदार था, उसका साथी था, वो भी वैसा, तो उसको तो मैंने आधे बीच में से हकाल दिया पहले वाले। फिर रहा दूसरे वाला, तो मैंने हकाल उसको बीच में से ही बंद करने की वजह से, हकाल देने की वजह से, फिर और जो मेरे चाहने वाले थे, चाहने वाले यानी मैं अलग एंगल से कह रहा हूँ, उनको तो यार एक बनी बनाई खिचड़ी मिल गई। मेरी फिर चर्चा होने लगी, इनके इनके पास तो आदमी ही टिकते नहीं, ऐसा ही नहीं वैसा ही नहीं, अब ये क्या ज्यादा दिन सोबर रहेगा, ये तो पिएगा, ऐसा वैसा सब, ये सब चीजें चालू हुई। और ऐसा चलते रहा। और उसको जब बंद कर दिया, उसको जब निकाल दिया, तो वो दूसरे वाला जो है वो पहले से भी खतरनाक प्रोग्राम उसका चालू। तो उसका प्रोग्राम चालू होने के बाद में फिर मैंने तो एक बार उससे यार हाथापाई कर दिया, और उसको भी हकाल दिया। तो फिर आपको एक तो मेरी सोबराइटी मुझे बचाना है, और एक काम भी चालू कर, तो उसमें एक ईश्वर की कृपा हुई कि पहले जो कुछ भी मैं शराब के चलते कर रहा था, अब बगैर पिए कर रहा, तो कहीं ना कहीं ईश्वर मेरे साथ, और मैं लोग मेरे में जो बदलाव देख रहे थे, उसकी वजह से पहले लोग मेरे से दूर हो गए, शराबी मेरे से दूर हुए, और अच्छे लोग मेरे से जुड़ने लगे। तो वो लोगों का मुझे सहारा मिलने लगा। तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन मेरे काम होने लगे, मुझे अच्छा इनकम होने लगा, और ऐसा मेरा चलता रहा। अभी भी कहना चाहूंगा, बस जस्ट अभी की बात, अभी मेरे खेत में मेरी हल्दी प्रोसेस करना चालू है, उसे बॉईल करना चालू है, और एक भी आदमी मेरे काम में का नहीं है समझो। तो मैंने ये सब पैसे दे के लोग हायर करवा लिए हैं, और वो काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे रास्ते में घूम के शेयरिंग करता हूँ। तो ये सब चीजें ईश्वर मेरे लिए करता है, अगर मैं उसे करने दूं तो। ये भी मुझे बात यहाँ पे पता चली।
कि शरद तुझे तेरा शराबी दिमाग दौड़ाना नहीं है, बस तुझे चलते रहना और सोब्राइटी पे ध्यान दे के चलते रहना। तो बस वही मैं करता हूँ। तो ऐसा मेरा चलते रहा। और इस बीच में दूसरी भी बहुत सारी बातें हुई। अभी मैं मीटिंग से जुड़ा, तो मीटिंग से फिजिकल मीटिंग में जुड़ने के बाद में मैं वहां पे शेयर करने लगा। और वहां पे शेयर करने के बाद में जो भी, यानी मैं जो जो लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं शराबी लोग, कि चलो भाई किसी अच्छी लोगों के साथ में, अच्छी बात करने वाले लोगों के साथ में, जिसका समाज में नाम हो, उनके साथ में रहना हम चाहते हैं, ये तो मेरी मंशा थी। तो मैं वैसे लोगों में वहां रहने लगा। तो फिर मेरी, हमारे फैमिली के अंदर डिसीजन डिसीजन हुआ कि चलो शरद तुझे अब वाशिंग में तू शिफ्ट हो गया, अब तुझे यहाँ पे 10-12 साल बच्चों के एजुकेशन के लिए रहना है, तू ये कि यहाँ पे प्लॉट ले ले, यानी कुछ जमीन खरीदी कर ले और उस पे तू घर बनवा। तो फिर मैंने वो चीज पे काम चालू किया। तो यहाँ पे मीटिंग में मैं वो भी चीज ईमानदारी से शेयर करता था। फिजिकल फिजिकल मीटिंग में मैंने 1-2 बार शेयर किया। तो वहां पे मेंबरों ने मुझे कहा कि शरद पहले सोब्राइटी पे ध्यान दे, पहले सोब्राइटी पे ध्यान दे। मैं वो मेंबरों से कहने लगा, तो दिनेश भाई से मैंने बात किया, फिर दूसरे 1-2 मेंबरों से बात किया। तो उन्होंने कहा, उनका ओपिनियन था, तो उनका ओपिनियन था कि सर अगर तुझे कुछ ज्यादा कर्जा वर्जा करवा के या तुझे ज्यादा हाथ पैर मार के अगर वो चीज करने पड़े तो उससे, तो अगर सीधे तरीके से होता है तो उसे तू कर ले। तो मैंने उसे सीधे तरीके से करने की कोशिश किया, तो सीधे तरीके से वो चीज हुई। मेरे पिताजी ने भी मुझे पैसों की मदद की, मैंने भी कुछ पैसे आ, उसमें जोड़ा, मेरी बीवी ने भी कुछ पैसे जोड़ा, कुछ रिलेटिव ने जो मेरे चाहने वाले थे, सही में इस चीज में मुझे मेरे चाहने वालों का पता चला, उन्होंने भी कुछ मदद किया। और जिन मैं सोचता था कि ये लोग मदद करेंगे, वो तो मेरे मेरे से कोसों दूर रहे। तो वो भी चीज ये हुई। तो मैं ऐसी अलग यानी हालत में आ चुका था कि क्या करे तो क्या करे। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सोबर था, तो वो भी चीज मेरी यानी ईश्वर की कृपा से पूरी हुई। ये लास्ट महीने में 11 फरवरी को मेरा प्लॉट हो गया, उसकी खरीदी भी हो चुकी थी, उसके पैसे देके भी मैं मोकला हो चुका। सब चीजें ईश्वर मेरे जीवन में करता है, अगर मैं करने दूं। और ईश्वर करेगा, कब करेगा? अगर मैं सोबर हूं। तो मैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक प्रोग्राम में जैसे बताया गया है, एक फेलोशिप में जैसे बताया जाता है, उस तरह से अगर मैं, हमारे लिटरेचर में भी कहा गया है कि हम तो कोई संत महात्मा बनने वाले नहीं है, लेकिन जो बताया गया है उससे उससे अगर मिलता जुलता भी चलेंगे 100% तो हम, मैंने पहले ही कहा कि मैंने कुछ पेपर नहीं किया है। 100% तो यार मैं यानी पूरा जीवन अपना ये को तो नहीं समर्पित कर चुका हूँ, लेकिन जितना भी मैं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, ये प्रोग्राम ही ऐसा बनाया गया है, लिटरेचर में मुझे पता चलता है कि हर कोई इसे अपने तरीके से ले। तो मैंने अपने तरीके से लेना चालू किया, अपने तरीके से लेना चालू किया, लेकिन उसमें ईश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा से नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा से मैंने क्या किया था, अपना तो जीवन तहस नहस कर दिया था ना, यहाँ तक कि मेरी फैमिली की भी लाइफ पूरी मैं तहस नहस कर दिया था। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ पिताजी है, जो जो मेरे से रिलेटेड है। अकेला शराबी शराब नहीं पीता और अकेला शराबी बीमार नहीं रहता, वो अपने साथ में जो उसके उससे रिलेटेड लोग हैं उन सबको वो बीमार कर देता। तो वो चीज मैंने कर चुका, तो इसलिए मैंने मेरे हिसाब अपना जीवन ईश्वर पे सौंप के और सोब्राइटी को प्रायोरिटी दे, सोबर रह के ये चीज करने की कोशिश की। तो मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर मेरे जीवन में काम करता है, और ईश्वर ने वो किया भी। उसके बाद में ऐसी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि मैं जब अप डाउन करता था, तो सच बताऊंगा दोस्तों कि कई बार मीटिंग चालू रहने के बाद में भी मुझे ठेके में रुकने की मंशा हुई, मेरी इच्छा हुई। और कई बार मैंने वहां पे गाड़ी भी ब्रेक, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि पीने से पहले फोन करो। पीने के पहले मैं मीटिंग में भी रह के फोन करता था। एक मेंबर ने नहीं उठाया दूसरे को, दूसरे ने उठाया तीसरे को, और ये ऑलरेडी ईश्वर की कृपा रहती थी कि मैं मीटिंग में रह। तो फिर मैंने उसके लिए भी एक रास्ता खोज लिया। पूरे रास्ते में मैं छोटे रास्ते से जाता हूँ, हाईवे से जाता नहीं हूँ। तो छोटे रास्ते में दो खेड़ों के बीच में, दो गांवों के बीच में एक छोटा सा होटल आता है, जो चाय चाय की होटल है। तो वहां पे मैंने रुकना चालू, क्योंकि मुझे ऑब्सेशन जो आते थे ठेके दिखने के बाद में, तो मैं कंटिन्यू वहां रुकने लगा। रोज रोज मैं उससे मिलने लगा। और वो भी कहते हैं ना कि ईश्वर आप जैसा चाहोगे वैसा आपको देता है, या
मैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे मेंबरों ने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो वो आदमी यार मेरे तरह का मुझे मिला, मेरे तरह का, यानी शराबी नहीं था लेकिन सोच उसकी पूरी पूरी तरह मेरे जैसी। तो वो मैं उसके साथ में बैठने लगा, चाय पीने लगा, और हमारी जो फ्रेंडशिप थी इतनी गहरी हुई कि अब मैं जब वहां जाता हूँ तो वो मुझे फ्री में चाय पिला देता है। वो कहता है कि यार एक एक घंटा अब मेरे को ग्राहक नहीं आता और आप आते हो और एक दो घंटे यहाँ पे बैठ के मेरे को कंपनी देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप आते रहिए। और यहाँ तक कि वो कभी मैं नहीं जाता हूँ तो मुझे फोन करता है कि सर आज वो रास्ते से गए क्या आप? आज मुझे मिले नहीं, आज आप आए नहीं। तो याद से मुझे वो फोन करता है। ये ईश्वर की ही कृपा होती है, और इसका मुझे सोब्राइटी में फायदा होता है। तो मैं वहां पे चाय पीने लगा। यहाँ पे बताया जाता है ना कि कुछ मीठा खाइए, चाय पीजिए, तो उसका भी फायदा होने लगा। और ऐसा मैं चलने लगा, क्योंकि मुझे सोब्राइटी मेरी इंपॉर्टेंट, मुझे सोब्राइटी अपनी बचाना थी, इसीलिए मैंने वो रास्ता अपनाया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सोब्राइटी के लिए मुझे अपनाना जरूरी है, क्योंकि सोब्राइटी ही मेरी प्रायोरिटी है। मुझे सोबर रहने के लिए वो चीज करना जरूरी है। तो जब मैं वो चीजें करूंगा तो मैं सोबर रह पाऊंगा, तो उसका मुझे फायदा होता है। तो ऐसा चलता रहा। और उसके बाद में कभी मीटिंग के अलावा कभी मेरे मन में अगर ऐसे उल्टे सीधे सवाल आते थे या उल्टी चीजें कुछ थॉट्स आते थे, तो उनसे दूर रहने के लिए मैं एक मीटिंग का सहारा या भाइयों लोगों का सहारा लेता। उन्हें फोन लगाना, फोन पे बात करना, चाहे वो आपकी बात बच्चों जैसी क्यों ना हो तो फिर भी कहो आप। ये मैंने खुद के अनुभव से बताऊंगा कि मैंने दिनेश भाई को अनगिनत बार फोन किया, यहाँ तक कि आज भी फोन किया। तो मैं मेरे मन में जो चल रहा है, चाहे वो बच्चों जैसे हो, चाहे वो अलग टाइप का हो, चाहे वो चर्चा करने जैसा नहीं हो, तो फिर भी मैं फोन पे वो बात करता हूँ। तो दिनेश भाई मुझे समझ लेते हैं, क्योंकि मैं तो एक शराबी हूं ना यार, और वो भी मेरे जैसे ही एक बांधव है। तो वो समझ लेते हैं कि इसे अपनी मदद की जरूरत है, और वो उस हिसाब से मुझे बात करके मेरा जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर। तो मुझे उसका फायदा होता है कि मैं सोबर रहने में अग्रेसर होता हूँ, तो इसका फायदा होके मैं सोबर रह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करना जरूरी है, और वही चीजें मैं करता हूँ। तो ऐसा ये एक साल में मेरे साथ में चलते रहा। ऐसे अनगिनत वाक्य है। उसके बाद में अभी का वाक्य बताऊंगा कि ये खेत का जो मेरा सिलसिला है ये जो चालू है, तो सब ये या हमारे खेत में हल्दी का सीजन चालू है, और मेरी तो हल्दी निकालना बाकी थी। पिताजी तो यानी पिताजी की उम्र 78 ईयर ओल्ड है, लगभग 80 साल के है वो। 2 साल कम है 78 यानी। तो वो तो जा नहीं सकते। मेरा भतीजा वो भी छोटा है, 19 साल का, मेरा बेटा भी छोटा है। तो मुझे वो चीज करना पड़ेगी। तो ईश्वर ने मुझ पे वो कृपा की कि मैंने बीच में जब मैं घर को आता था तो मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किए, वर्कर लोगों को फोन किए। तो ईश्वर की कृपा से मुझे एक आदमी ने काम करने वाले लोगों का फोन दिया। मैंने उनको फोन मिलाया और पूरी तरह पारदर्शिता रख के उनको पहले खेत दिखाया, और खेत दिखाने के बाद में मैंने कहा कि आप इसे गिनिए, आप देखिए, पूरी चारों तरफ से घूम के देखिए, मुझे कल ऐसा ना लगे आपको और मुझे भी कि मेरा नुकसान हुआ है या आपका नुकसान। तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी हाँ भर दी, और मैं भी खुश हुआ। तो मैंने उनको सौदा दे दिया, यानी वो काम उनको दे दिया, और उन्होंने काम चालू करके आज लगभग काम मेरा एंड होते हुए है, और अगली प्रोसेस भी चालू है। अगली प्रोसेस उसे बॉईल करना है और सुखाने को रखना है। तो ये सब चीजें मैं आज कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोबर हूँ। और ये चीजें करते करते मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे सोबर रहना। आज मुझे आज की दिन शराब नहीं पीना। वर्कर लोग तो मुझे बहुत अनुभव है कि जो मेहनत का काम करते हैं वो अपने शरीर की थकावट दूर करने के लिए कहीं ना कहीं शराब का सहारा लेते हैं। तो वो मेरे पास से पैसे लेके उसकी शराब भी पीते हैं या अपनी थकावट दूर करते हैं। तो मैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, उनसे दूर रहता हूँ। और पहले ही मैंने उनको कहा कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन
मुझे उससे दूर रखी। तो ये बात सच कहने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं मेरे को दूर रख के ही वो सब चीजें कर, तो मुझे उसका भी फायदा मिलता है, उसका भी फायदा मिलता है। और ऐसी अनगिनत चीजें हैं कि जो मुझे याद रखना पड़ेगी, ख्याल में रखना पड़ेगी। और ये सोबराइटी के लिए ये पूरे साल में मैं जब वहां से निकलता हूँ तो सवेरे उठने के बाद में मैं जल्दी उठ के 6 साढ़े 6 बजे तक जब तैयार होता हूँ, तो मेरी बीवी इसमें भूखा नहीं रहने को ना। मेरी बीवी ने भी बीच में एलोनॉन के प्रोग्राम किए, एलोनॉन की ऑनलाइन मीटिंग की, तो उसे भी ये सब चीजें पता है अच्छे से। तो वो सवेरे ही मुझे मीठे का नाश्ता दी। वो पूरे साल भर में मैं वहां से जब अप डाउन करने लगा तो कुछ उसने मिठाइयाँ बनवा के रखी है, तो वो मिठाइयाँ मुझे देती है। और मिठाइयाँ दे के मैं सवेरे वो मिठाई का नाश्ता करता हूँ, चाय पी के निकलता हूँ। और मेरा वहां से सोब्राइटी चालू होती है सवेरे से, कि मीठा खाने से मेरी जो ऑब्सेशन है, क्रेविंग है, वो कम हो जाती है। तो ये मेरे मुझे फायदा होता है। और वो दिन में मुझे लगभग 2 बार 2 3 बार फोन करती है कि चलो तुम 2 बजे आने वाले थे, अब 3 बज गए, आए नहीं, खाना खाए नहीं खाए। तो कई गाइड करती है कि चलो चाय पी लो, ये कर लो। तो ये दौर में मेरी चाय भी बढ़ी, मेरी मिठाई खाने का प्रमाण भी बढ़ा। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि आपको अगर वो चीज का नुकसान है, जैसे कि आपको डायबिटिक है, आप शुगर है, तो उससे दूर रहे, उसका परहेज कीजिए। लेकिन मैं तो यार स्ट्रांग हूँ, मुझे तो कोई शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, तो मुझे स्वीट खाने में क्या अड़चन है। मैं स्वीट खाता हूँ, चाय पीता हूँ। पिछले साल के मुकाबले मेरी चाय पीने का प्रमाण बढ़ गया है, स्वीट खाने का प्रमाण भी बढ़ गया है। तो फिर भी ईश्वर की कृपा से वो मेरे लिए फायदे का ही हो रहा है, घाटे का सौदा नहीं। और इसके अलावा अभी मेरे सोसाइटी में एक दो चीजें और भी ऐड हुई मेरे एग्जाम में। जो पहले की एग्जाम होती थी स्कूल की, बोर्ड की जो एग्जाम होती थी, 12th की, 10th की, तो वो टाइम में तो यार लोग मेरा फायदा ही लेते थे। ये शराबी है, इसे शराब पिलाए तो ये अपने बच्चों को कुछ नकल वकल करवाएगा, कुछ ये करेगा, तो वो मुझे वो चीज का ये देते थे, यानी मुझे शराब पिलाते थे। तो ये बारे में वैसे लोगों से मैं दूर रहा। और एग्जाम अच्छे से मैंने, मेरे पे जो एग्जाम का यानी काम था, तो वो भी पूरा किया। तो ये भी ईश्वर की कृपा है। ऐसे वाक्य आए, बहुत सारे वाक्य आए मुझे। एग्जाम के टाइम में लोगों ने फोन किया है, ऑफर दिया पीने की, लेकिन मैं मीटिंग के सहारे रहता हूँ, ए मेंबर के टेस्ट में रहता हूँ। तो मुझे शराब से दूर रहने में शक्ति मिली, तो वो ऐसे चलते रहा। और इसके अलावा दूसरी एक बात हुई कि अभी जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो मेरे पास में मैंने 4 व्हीलर लिया था, नया नया सोबर था, तो मैंने 4 व्हीलर एक लिया, तो उसे बेच के फिर मैंने प्लॉट के टाइम में बेच दिया उसको, और वो पैसे प्लॉट में यूज किया। तो वो गाड़ी जिसको दिया, वो उसने कहा कि वो मेरे साथ में जॉब करता है। पहले तो यार पीने के टाइम में वो मेरे से कोसों दूर रहता था, और जब उसे अब मैं सोबर दिखने लगा, तो उसने कहा कि सर हम प्रयागराज जाएंगे। उसकी बीवी ने, उसकी वाइफ ने मेरी वाइफ को कन्विंस किया, और हम प्रयागराज जाने के लिए तैयार। उसके 2 छोटे बच्चे, हमारे मेरे 2 छोटे बच्चे, और फैमिली टू 2 फैमिली, हम वो गाड़ी में प्रयागराज थे। ईश्वर की कृपा से मैं ए फेलोशिप में होने की वजह से मुझे एक भी दिन वहां पे अड़चन, एक भी दिन। और वो जो मेरे साथ में मेरा दोस्त था, वो भी मुझे समझ के लेता था कि अपने को अगर चलना है, इसे सोबर रहना है, तो वो भी मुझे मीटिंग के लिए टाइम देता था। मैं पीछे बैठ के मीटिंग वीटिंग करता था, और वो गाड़ी चलाता। तो ईश्वर की कृपा से ये सब चीजें हो सकती हूँ कि मेरी इच्छा थी, मेरी विलिंगनेस थी, मुझे ये करना है। तो ईश्वर मुझे उसमें रास्ता दिखाने लग गया, तो ऐसा ऐसे कर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और मैं वैसे ही करने लगा। तो एक एक दिन के हिसाब से मैं आगे बढ़ने लगा। तो ये सब चीजों का मुझे फायदा होता है, वो यहाँ आके मुझे पता चला। और ईश्वर की ऐसी ही कृपा रही, और मैं ईश्वर की कृपा से सोबर रहा लेटर टाइम के हिसाब से। तो आगे चल के मैं स्टेप वर्क पे भी काम करूंगा, मुझे वो करना है। क्योंकि मेरे जैसा शराबी तो खाली मीटिंग करेगा तो ड्राई सोबर रहेगा, तो यहाँ पे मैंने सुना है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट कूट कूट के भरे हैं। मैं सीधी तरह से सोच भी नहीं सकता हूँ, सीधी तरह से काम भी नहीं कर सकता हूँ, किसी से सीधी तरह से इंटरेक्ट नहीं हो सकता हूँ, कोई चीज सीधी तरह से नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक
कॉम्प्लिकेटिव पर्सनैलिटी, तो मुझे उस पर्सनैलिटी को बदलना है। मुझे यहाँ आके वो पता चला है कि अगर मुझे बदलना है तो मैं ए के सहारे ही उसे बदल सकता हूँ। और ए के सहारे से बदलने के लिए मुझे स्टेप वर्क पे चलना पड़ेगा। तो ईश्वर की जब कृपा रहेगी तब मैं स्टेप वर्क भी करूंगा। फिलहाल मुझे मेरी सोब्राइटी पे ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग क्या है मेरा? सोब्राइटी है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला काम प्रथम जो यहाँ पे बताया गया है वो मैं करता हूँ कि बस ईश्वर मुझे आज के दिन शराब से दूर रख। और ये एक साल में भाइयों ईमानदारी से कहूंगा कि एक साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन मैंने भगवान को हाथ नहीं जोड़े और हाथ जोड़ के अपनी सेरेनिटी प्रेयर जो है कि हे ईश्वर मुझे आत्म शांति प्रदान करो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों के बीच का भेद जानने की सद्बुद्धि दो। ये प्रेयर मैं भगवान के सामने रोज हाथ जोड़ के बोलता हूँ तो मुझे एक होप मिलती है, एक आशा मिलती है, और वो दिन में चलने की ताकत मिलती है। तो वो दिन जो 24 घंटे का है तो वो दिन में मैं चल सकूं, इतनी शक्ति मुझे मिल सकती। जब मैं शुरुआत शुरुआत में सोबर रहने लगा दोस्तों, तो लगभग 2 ढाई महीनों तक मेरी नींद भी ठीक से नहीं होती, क्योंकि मैं तो यार रात दिन पीने वाला शराबी था, मुझे नींद नहीं आती थी। तो ईश्वर की कृपा से वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं बच्चों जैसा सोता हूँ, घर को जाके 2-3 बजे खाना खाता हूँ, और ऐसे ही मीटिंग कान में लगा कि जब मैं कॉट पे बैठता हूँ तो वैसे ही सो जाता हूँ। और कोई तो भी मुझे उठाता है, फिर बाद में मेरी बीवी हो या एक हर मेंबर का फोन आता है तो मैं उठता हूँ, और रात को भी मस्त सोता हूँ, और सवेरे मेरे टाइम पे उठता हूँ। तो ये सब चीजें मेरे साथ में होती है। क्यों होती है? कि ईश्वर उसे करता है मेरे साथ। और मैंने यहाँ पे ही सुना है, शुरुआत शुरुआत में मैंने ये भी क्वेश्चन मेंबरों से पूछा था कि मेरे को नींद का प्रॉब्लम है ऐसा वैसा, तो मेंबरों ने यहाँ पे मुझे बताया था कि नहीं सो के कोई नहीं मरा है, शराब पी के बहुत सारे मरे हैं। तो ये नींद आपकी जो है ये आपका मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आपका दिमाग खुलना चालू हो जाएगा, जैसे जैसे आपका शरीर रिकवर होना चालू हो जाएगा, तो वैसे वैसे आपकी नींद भी रिकवर हो जाएगी। तो ईश्वर की कृपा से 5-6 महीने मुझे होने के बाद में आज मैं अच्छी तरह से सो सकता हूँ, एकदम रिलैक्स नींद जिसे कहते हैं वो रिलैक्स नींद मैं ले सकता हूँ। तो प्रॉब्लम नहीं है मेरी जिंदगी में, ऐसी बात नहीं है। पहले ही बहुत सारे कर्जे थे, मैंने वो प्लॉट के चक्कर में और भी कर्जे करवा लिए, लेकिन वो कर्जे फेड़ने की शक्ति मुझे ईश्वर देता है, और उसमें मार्ग कैसे निकालना है तो वो मार्ग निकालने की शक्ति मुझे ईश्वर देता है। अभी फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि आज ही मैंने आपको कहा कि हल्दी का सीजन मेरा चालू है, और मेरे वर्कर लोगों का प्रॉब्लम था, मेरे पास अच्छे वर्कर नहीं थे, तो ईश्वर की कृपा से आज 2 अच्छे वर्कर जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, वो 2 बच्चे मेरे पास में आए और उन्होंने कहा सर हम आपका जो खेत है वो पूरा खेत हम करेंगे, उनको उसमें से हिस्सा देना है, कुछ परसेंट देना है उसमें से। और मैंने फिर पिताजी को घर वालों की अनुमति से फिर क्या करा कि उसमें से अगले साल की हल्दी लगाने के लिए उसका जो बीज रहता है हल्दी का वो बाजू निकाल के रख, तो हल्दी ये पीक हमारे इधर ज्यादा आता है, उसको अच्छा सा वो क्रॉप ज्यादा होता है, उसको उससे आमदनी भी अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि अब अपने को ये कर्जे में से निकलना है, ये सब चीजें दूर करना है। तो मैंने वो क्रॉप की जो मेरी क्वांटिटी थी जो खेत की वो बढ़ाया, और अगले साल में मैं ईश्वर की कृपा से अब आने वाले बारिश के मौसम में तो मेरी जो क्रॉप थी वो हल्दी की क्रॉप डबल कर दी। और वो बच्चों को मैंने कहा कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत कीजिए, और कॉम्प्लिकेशन से मुझे भी दूर रखिए, आप भी दूर रहिए, बस मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप काम कीजिए। और हमें दोनों को भी जो मैं समझा हम दूसरे को पूछ के उसमें काम करेंगे, और अच्छी खासी आमदनी मेरे को भी हो और अच्छी खासी आमदनी आपको भी हो, ऐसा हम काम करेंगे कि दोनों का फायदा हो। तो ये सब चीजें करने की शक्ति मुझे कौन देता है? ईश्वर देता है। और वो क्यों देता है? कि मैं सोबर हूँ, मेरी सोबराइटी प्रायोरिटी। आज जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं, यानी काम करने वाले पीने वाले, वो आज मेरे से दूर रहते, और अच्छे लोग मेरे संपर्क में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं सोबर रहना चाहता हूँ। अगर मैं ही मेरा दिमाग थोड़ा दौड़ाऊंगा और मैं ही पहले जैसे अपने वही उड़पटांग धंधे करूंगा तो यार मुझे शराब पीने के लिए वक्त नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा उड़पटांग धंधे नहीं करता हूँ,
सिंपलिसिटी में सब चीजें करने की कोशिश करता हूँ। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सोबराइटी मेरी प्रायोरिटी है। सोबर मुझे रहना है। शराब तूने शराब खूब पिया है, अब तुझे सोबर रहना। तो सोबर रहने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें तुझे ए बताएंगे। बस तुझे ए के साथ रहना। आज मेरी प्रायोरिटी मीटिंग है, किसी मेंबर से बात करना है, तो वो सब चीजें मैं एक एक दिन के हिसाब से करता हूँ। तो ईश्वर मुझे उस पे चलने की एक होप देता, एक शक्ति देता, तो निश्चित तौर से उसका फायदा मुझे मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से मेरी सोबराइटी चल रही है ईश्वर की कृपा से। अभी 14 मार्च को मैंने 1 साल पूरा किया है। 1 साल पूरा होने के बाद में मुझे बहुत सारे मेंबरों के फोन भी आए। मेरे फिजिकल ग्रुप में भी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, ऑनलाइन में भी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मैंने शेयरिंग किया अलग अलग ग्रुप में। तो ये सब चीजें मेरे साथ में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं सोबर हूँ। ईश्वर, मैंने यहाँ पे सुना है और यहाँ पे लिटरेचर में भी कहा गया है कि ईश्वर आपके जीवन में काम करेगा अगर आप उसे करने दोगे तो मैं उसे करने देता हूँ। मेरे जीवन में ईश्वर को काम करने देता हूँ। नहीं तो मेरा तो यार शराबी दिमाग ऐसा उल्टा सीधा चलने में माहिर है। कब वो मेरे हाथ में फिर से शराब लाएगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं, बस मीटिंग करना है, मेंबर से बात करना है, ये फेलोशिप में रहना है, और जो भी मेरे मन में चलना है, चल रहा है, उसे मन में से निकालना है, उसे शेयर करना है। जब मैं मन में से मेरे गुबार निकालूंगा, मन में जो मेरे कीचड़ भरा हुआ है उसे बाहर निकालूंगा, तभी मेरे मन में अच्छी बातें जाएंगी, तभी मेरे मन में अच्छी बातें जाएंगी। तो ये सब हो रहा है और मैं उसे होने देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक दिनों के हिसाब से मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक दिन में शराबी नहीं हुआ था, एक दिन में मेरी सब चीजें ठीक भी नहीं होंगी, लेकिन एक दिन जरूर ठीक होगी। जो बात मुझे अलग अलग मेंबरों की अलग अलग शेयरिंग में से समझ में आए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा सुधीर भाई। आप सभी भाइयों ने मुझे शांतता पूर्वक सुना, चेयरपर्सन ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। कोई अगर मेरे से गलती हुई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू चेयरपर्सन।